देखिए दोस्तों, जो मेरा मकसद होता है ना आप लोगों को बताना और समझाना। देखिए ये एक जार है, हमारी दुकान पे रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें कमी क्या है, ये देखो इसका कपलर जो है किस तरीके से हिल रहा है, ये देखो बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है ना। ये देखो कटर 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 बोल रहा ना, इतना बुरा हिल रहा है। ये देखो नीचे से कपलर हिला रहा हो तो ब्लेड की हालत देखो कितनी बुरी हालत है। मतलब गटर गटर हो, जब चलाते हैं ना तो पूरा गिलास थर 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 कांपता है। ये क्यों हिलता है इस तरीके से? आपका अगर जार का कपलर हिल रहा है या फिर ब्लेड इस तरीके से प्ले हो गई है तो क्यों होती है ऐसी प्ले, आइए बताते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे इसे रिपेयर करना है ये बताऊंगा आपको। ब्लेड को पकड़ना है और कपलर को खोल लेना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको खोल के दिखाऊं। ये कपलर चाबी होती है दोस्तों। कपलर चाबी से कपलर को आपको, ये देखो हमने इस तरीके से घुमाया, जिस साइड में घड़ी चलती है सेम उसी, देखिए सेकंड की सुई ऐसे चलती है ना इस तरीके से। एक एक चीज सिखा रहा हूं, देखिए सेकंड की सुई ऐसे चलती है ना इस तरीके से, इसी तरफ मतलब क्लॉक वाइज ही ये कपलर खुलता है। ये कपलर, ओ भैया ओ माय गॉड, ये देखो ये कपलर की हालत देखो कितनी बुरी हालत हो गई। ये कपलर है लेकिन फिर भी ये कितना क्यों ना घिस जाए। अगर इसका ये थ्रेड सही है, ये चूड़ी सही है तो ये कपलर यूज़ में आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए ये इसकी साफ्ट है। और इसमें कमी क्या हुई थी, इसका बुश, भैया बुश तो एकदम कचूमड़ हलवा बन गया है। इतनी बुरी तरीके से बुश कटा, आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब आप कहोगे यार फिरोज भाई कि ये प्ले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए जैसे कि ये वाला हमारा जार है, ये सॉकेट है सॉरी, और सॉकेट में देखो एकदम जरा सी भी प्ले यहाँ पर दिख रही है बुश में, एकदम देखो चिपक के चल रहा है। ये देखो एकदम चिपका हुआ चल रहा है। और इसी तरीके से इसमें देखो कितनी ज़्यादा प्ले है। ये देखो गटर गटर हो रहा है। मतलब इसका आपको बुश चेंज करना पड़ेगा, इस जार का बुश चेंज करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे भाई क्या काम करते हैं, सोचते हैं बुश चेंज करने से काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ सच्चाई, ये देखो ये सॉकेट घूम रहा है, ये सॉकेट घूम रहा है। इसका मतलब है कि ये सॉकेट भी आपको चेंज, यहाँ पर देखो गैप सा भी दिख रहा है आपको, और ये सॉकेट घूम रहा है। इसका मतलब ये सॉकेट भी इसका चेंज करना पड़ेगा। और सॉकेट नहीं चेंज करोगे, आप सोचो बुश लगाने से ही काम चला देता हूँ, क्या दिक्कत आएगी? घूमने से क्या होता है, बस पानी लीक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, देखिए घूमने से ये दिक्कत होगी जब कस्टमर को आप बस लगा के दे दोगे, वो बंदा मिक्सर को में इस जार को लगाएगा और इस तरीके से जब जार को घुमाएगा घूम जाएगा, पीस लेगा। फिर जब रिटर्न जार को निकालना होगा तो इस तरीके से जब घुमाएगा तो मतलब सॉकेट साथ में नहीं घूमेगा मिक्सर में, और ये स्टील घूम जाएगी तो ये लॉक घूमेंगे नहीं, तो आपका ये जो जार है ये मिक्सर से निकलेगा नहीं। तो आपको ये सॉकेट भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो सॉकेट चेंज करने के लिए ये जो नट है, आप देखिए ये वाला नट, इस तरीके का नट होता है। ये नट तो आसानी से कट जाता है, खुल जाता है कभी कभी, वैसे ये भी नहीं खुलता है। ये देखिए इसमें नट है, ये नट आपको खुलेगा नहीं। कभी आप सोचो यार ये तो कपलर चाबी है, फटाक से पुराना नट खोलो और नया नट लगा दो, कितना भी ताकत लगा लो ये नट खुलता नहीं है दोस्तों। आपको ये नट काटना पड़ता है। काटने के लिए हमारे पास में चौरसी होती है। ये देखिए इस कटर के जरिए हम इस नट को काटेंगे, काट के दिखाता हूँ, रखा और इस तरीके से काटोगे, देखिए इस तरीके से, तो ये सही से चोट नहीं लगेगी इसके अंदर। इसीलिए ये होता है बम्बू सेट। ये बम्बू है, बम्बू के ऊपर इस तरीके से, देखिए बम्बू है, बम्बू के ऊपर हमने जार को रखा इस तरीके से। आपको दिखाता हूँ सही तरीके से, बम्बू पे जार रख दिया हमने इस तरीके से। अब देखो अब हम इसे काटेंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से चौरसी रखी है, नट, इस नट को काट देंगे। और ये देखो इस तरीके से हमने रखा। अब भैया हथौड़ा बजाना शुरू। जैसे चौरसी तो रख दिया हमने, अब क्या करना है, हथौड़े से चोट मारना और ऐसा काउंटर आपका मजबूत हो। आप 4-5 चोट मारोगे अगर सही तरीके से, अगर काउंटर पे नहीं हो रहा आप साइड में रख लो, लेकिन मजबूत जगह पर। ये देखो भैया ये नट कट गया ना, ये देखो इस तरीके से आपको ये नट को काट देना है। जैसे हमने काटा इस तरीके से नट को काट दिया। अब अभी आप सोच रहे हो कि अभी ये कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ, देखते जाओ आप। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ा उल्टा पकड़ना है और इस तरीके से मारना। देखो ये निकल गया ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर चौरसी लगे ना, देखो हल्का सा लगा है तो सुराख सा हुआ नहीं है, मतलब गड्ढा सा हो गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टील में सुराख नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको सिंपल अब क्या करना है, ये देखो ये जो सॉकेट लगा देंगे हम इसके अंदर, ये हमने इस तरीके से रखा। अब ये वार्सल, पहले ये वाला वार्सल रखना है, देखो इस तरीके से। उसके बाद में ये स्टील वाला वार्सल रखना है, ये वाला, ये हमने रखा। अब इसको टाइट कर देना है। एकदम सिंपल है, देखो कितना आसान बता रहा हूँ और आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी सही तरीके से हमारे। अब बम्बू का काम ख़त्म हो चुका है तो बम्बू को हटा देता हूँ मैं। अब आपको बस इस तरीके से करने के बाद में सॉकेट नट से ये फुल टाइट करना है, जितनी ताकत हो लगा दो। हमने लगा दिया, एकदम फुल टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें सेट करना है। सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको ऑयलिंग ज़रूर कर लेना है। ये देखो है तो फ्री, लेकिन ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऑयलिंग कर देंगे इसके अंदर सबसे पहले। ये देखो, और बहुत सारे केस में ऐसा होता है ना,
आपको ना इसका साफ्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले इसके अंदर मोटा वाला बुश लगा हुआ था, अगर ये तो स्मॉल बुश था तब तो यही साफ्ट लग गई। अगर इसमें लॉन्ग बुश होता तो इसकी साफ्ट भी लंबी होती। जब इसकी साफ्ट, अभी तो नॉर्मल साफ्ट है, ये नॉर्मल बुश था, अगर सबसे लॉन्ग बुश होता तो इसकी साफ्ट भी लॉन्ग होती। आप 411 का छोटा बुश वाला सॉकेट लगाते ना तो पता चलता है कि साफ्ट नीचे की साइड बहुत ज़्यादा निकल जाती, क्योंकि बुश छोटा है, साफ्ट लंबी है। उस टाइम पर आपको साफ्ट चेंज करनी पड़ती, वरना बबलिंग करके जार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो ये देखिए ये चीज़ सही है। मैं ऊपर वार्सल लगा देता हूँ 1-2, उसके बाद में इसे सेट करता हूँ। ये देखिए हमने वार्सल लगा दिया है और उसके बाद में इसको इसमें लगाया। ऑयलिंग ज़रूर कर लेना, और नीचे आप देखो कितने वार्सल लगने उतने वार्सल लगा के अपने हिसाब से वार्सल की सेटिंग करो। पहले ही देख लो कि ये कपलर कितना ऊपर नीचे था, उस हिसाब से देखो। हम तो अगर दिक्कत ज़्यादा लगती है कि भैया कितने पे सेटिंग करें, तो क्या काम करते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्टील की स्प्रिंग होती है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग लगाना हमेशा, हाई प्रेशर वाली स्प्रिंग है ये। और ये देखो हमने इसको इसके ऊपर रखा, और आपको अब सिंपल क्या करना है, कपलर को टाइट कर देना है, और आपका ये जार रिपेयर हो गया। ऑटोमेटिक ही जार में सेट हो जाएगा दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप स्प्रिंग ऊपर नीचे करके जार को सेट कर देगी। ये देखो हमने इसे टाइट कर दिया।